समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, यजुर्वेद का 33वां अध्याय चल रहा है। इसमें भी बहुत से व्यवहार मनुष्यों के लिए बताए गए हैं। उन वेदोक्त व्यवहारों के अनुकूल मनुष्य यदि आचरण करेंगे तो उससे उनका जो ज्ञान है वो परिपक्व होगा, संशय छिन्न भिन्न होंगे। जैसे पीछे हमने मंत्र संख्या 69 के ऊपर विचार किया था। अब इस मंत्र के भावार्थ में संकेत दिया गया है कि मनुष्यों को किसी पापी व्यक्ति के नीचे कार्य नहीं करना चाहिए, किसी पापी व्यक्ति के कार्य में सहयोग नहीं देना चाहिए। ऐसा यदि करेगा व्यवहार में तो उससे उसका ज्ञान परिपक्व होगा, संशय छिन्न भिन्न होंगे। और यदि व्यक्ति पापी व्यक्ति के नीचे कार्य करेगा, उसका नियंता कोई दुष्ट व्यक्ति होगा, पापी दुष्ट व्यक्ति के कार्यों में सहयोग करेगा, ऐसा जो व्यवहार है उसके ज्ञान विज्ञान को कम करेगा, कच्चा कर देगा, संशय उत्पन्न कर देगा। और मंत्र संख्या 69 में ही बताया कि राजपुरुषों का क्या कर्तव्य है। राजपुरुषों का ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजाओं की संतान, धन, घर और दूसरे पदार्थों की रक्षा करें। राजपुरुष यदि ऐसा करेंगे तो उन्होंने जो ईश्वर के विषय में सुना है, पढ़ा है, सत्संग, स्वाध्याय आदि के माध्यम से धर्म कर्तव्य के विषय में सुना है, पढ़ा है, तो ये जो ज्ञान है उनका परिपक्व होगा। और परिपक्व होने से उनमें धर्म में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होगा, ईश्वर में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न होगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे, राजपुरुष अपने कर्तव्यों का ठीक प्रकार से पालन नहीं करेंगे, तो पढ़ा सुना हुआ होने पर भी ईश्वर, जीव, धर्म के विषय में, इन विषयों में संशय उत्पन्न हो जाएंगे, भ्रांति उत्पन्न हो जाएगी। तो व्यवहार का संबंध भी ज्ञान विज्ञान के साथ होता है। और राजपुरुषों के लिए बताया कि वो नए नए ऐश्वर्यों को अपनी प्रजाओं को प्राप्त कराएं, नई नई विद्याएं जिनकी खोज हो रही है विश्व के अंदर, उन नई नई टेक्निक को, नई नई विद्याओं को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में जो है, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में है, चाहे विज्ञान के क्षेत्र में है, उन नई नई विद्याओं को प्राप्त कराएं प्रजाओं को। और राजा भी स्वयं ऐसे योग्य विद्वानों को नियुक्त करें जो नई नई विद्याओं की खोज करें और खोज करके फिर वो प्रजाओं को लाभान्वित करें। इसी प्रकार से नए नए गुण, नए नए कर्म, ऐसे कर्म जिससे विश्व का हित हो, संसार का हित हो, ऐसे नए नए कर्मों को खोजें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, जिससे कि संसार का हित हो, दुख दूर हो, और फिर प्रजाओं को प्राप्त कराएं। तो ऐसा यदि राजा करेगा तो वो शीघ्र अपने ज्ञान को परिपक्व करने में समर्थ होगा। ईश्वर, जीव और धर्म के विषय में उसकी श्रद्धा बढ़ेगी। और ऐसा नहीं करेगा, कूपमंडूकता बनी रहेगी, वही पुरानी परिपाटी चलती रहेगी, नई खोजें नहीं होगी, तो उससे विकास नहीं होगा। ना राजा का विकास होगा, ना प्रजा का विकास होगा। आज मंत्र संख्या 70 के ऊपर विचार करेंगे। मंत्र है प्रवीरया शुचयो दद्रिरे वाम अध्वर्युभिः मधुमन्तः सुतासः वह वायो नियुतो याहि अच्छा पिबा
सूतस्य अंधसो मदाय। राजधर्म का ही विषय इसमें बताया गया है। मंत्र के भावार्थ में दिया है, जो पवित्र आचरण करने वाले राज प्रजा के हितैषी विज्ञान युक्त पुरुष वीरों की सेना से शत्रुओं को विदीर्ण करते हैं, उनको प्राप्त होके राजा आनंदित होए। तो राजा कैसे राजपुरुषों का, क्षत्रियों का सहयोग लेवे? राजा को सहयोग लेना है, क्षत्रियों का सहयोग लेना है और प्रजाओं का भी सहयोग लेना है अपने कार्यों को, अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए। तो जिनका वो सहयोग लेगा, क्षत्रियों का या प्रजाओं का, वो प्रजाएं कैसी होनी चाहिए? पवित्र आचरण वाली होनी चाहिए, दुष्ट आचरण वाली नहीं होनी चाहिए। उन प्रजाओं का और क्षत्रियों का राजा क्या है? सहयोग ले। और वो जिनका सहयोग ले रहा है वो कैसी हो? वो हितैषी होनी चाहिए, राजा की भी हितैषी हो और प्रजा की भी हितैषी हो, स्वार्थी ना हो, अपना स्वार्थ सिद्ध करने वाली ना हो, अपना बैंक भरने वाली ना हो। विज्ञान युक्त, और जिनका सहयोग लें वो विज्ञान युक्त पुरुष होने चाहिए, विद्वान होने चाहिए और वीर होने चाहिए, कायर नहीं होने चाहिए। कैसे वीर होने चाहिए? जो शत्रुओं की सेना को नष्ट भ्रष्ट कर दें। ऐसे क्षत्रियों का या ऐसे प्रजाओं का सहयोग नहीं लेना चाहिए जो शत्रुओं से पिट जाएं, मार खा जाएं। अपितु ऐसे क्षत्रियों का, ऐसे प्रजा पुरुषा का सहयोग लेना चाहिए जो शत्रुओं के दांत खट्टे कर दे, शत्रु जिनको सुन के कांपे, गलत कार्य करने से डरे। तो उनको प्राप्त होके राजा आनंदित हो गए। और फिर आगे दिया है, राजा जैसा अपने लिए आनंद चाहे वैसा राज प्रजाजनों के लिए भी चाहे। अब जिन राजपुरुषों का राजा सहयोग कर रहा है, सहयोग ले रहा है, जिनको उसने अपनी सभा का सभासद बनाया है, मंत्री के रूप में बनाया है, सलाहकार के रूप में बनाया है, अथवा सेनापति आदि बनाया है, सैनिक बनाया है, तो जैसे राजा उत्तम उत्तम पदार्थों का भोग करे, आनंद लेवे, वैसे उनको भी भोग करावे। स्वयं अकेला भोग ना करे। केवलाभो केवलादि भवति। अकेला खाने वाला क्या होता है? पापी होता है। तो उनके साथ वो आनंद को भोगे। उसी प्रकार से प्रजाओं को भी वो आनंदित करे, खुद वो उत्तम पदार्थों को भोगे और प्रजाओं को भी उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराए। इस प्रकार से करेगा तो आप उस राजा का जो ज्ञान है वो परिपक्व होगा। और यदि राजा केवल अपनी सुख सुविधाओं को ही देखने लगेगा, प्रजाओं की ओर कोई ध्यान नहीं देगा, प्रजाएं भूखी मरेगी, रोग से युक्त होगी, तो उससे उसका ज्ञान परिपक्व नहीं होगा, कच्चा रहेगा, संशय से युक्त हो जाएगा, वो मोक्ष से दूर हो जाएगा। पदार्थ देखते हैं मंत्र का। ये संबोधन में दिया है, हे राजा प्रजा जनों। मंत्र में नहीं है, ये अध्याय किया है। मंत्र में है वाम, ये इनके लिए प्रयोग हुआ है, राजा प्रजा जनों के लिए। दो है द्विवचन, द्विवचन होने से वाम हो गए। त्वा वाम वह, ठीक है ना। जो वाम तुम दोनों के, वाम आपको षष्ठी के द्विवचन में भी मिलेगा। मधुमन्तः प्रशंसित आपके
प्रशंसित ज्ञान युक्त सुतासह विद्या और उत्तम शिक्षा से सिद्ध किए हुए शुचयः पवित्र मनुष्य। तो राजपुरुषों में जो पवित्र हैं और प्रजाओं में जो पवित्र हैं, जिनका ज्ञान बहुत प्रशंसित है और जो अच्छी शिक्षा से युक्त हैं, विद्या से युक्त हैं, वे क्या करें? अध्वर्यु भी हिंसा और अन्याय से पृथक रहने वालों के साथ वीरया वीर पुरुषों से युक्त सेना में शत्रुओं को प्रदद्रीरे अच्छी प्रकार विदीर्ण करते हैं। तो ये कुछ राजपुरुष ऐसे हैं और कुछ प्रजाएं भी ऐसी हैं जो विशेष ज्ञान से युक्त हैं, अच्छी शिक्षा से युक्त हैं, शिष्ट हैं, धार्मिक हैं, पवित्र आचरण वाली हैं। तो वे दोनों क्या करते हैं? वे हिंसा और अन्याय से पृथक रहने वालों के साथ, मतलब कि वो ऐसे व्यक्तियों का सहयोग लेकर जो हिंसा से रहित हैं, अन्याय से रहित हैं और वीर पुरुषों से युक्त सेना, उससे वो शत्रुओं को विदीर्ण करते हैं। ठीक है, मतलब कि उनके भी कुछ व्यक्ति हैं जो उनके जैसे ही हैं और शत्रुओं को विदीर्ण करने वाले हैं। तो राजा को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे राजन, तुम ऐसे राजा और प्रजाजनों के साथ आनंद को भोगो जो राजपुरुष अथवा जो प्रजा पुरुष पवित्र आचरण वाले हैं, वीर हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, उत्तम शिक्षा से युक्त हैं, उनका आप सहयोग लो अपने राज कार्यों को सिद्ध करने में, राज्य का पालन करने में अथवा शत्रुओं का विनाश करने में। तो उनके साथ हे वायु के सदृश वर्तमान बलिष्ठ राजन। तो राजा को बलिष्ठ होना चाहिए, वायु का दृष्टांत दिया है। जैसे वायु बलवान होती है, उसको इस रूप में समझना चाहिए कि जब तेज वायु चलती है तो उससे बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं। अथवा इस रूप में समझ सकते हैं कि गाड़ियों के अंदर, टायर ट्यूब के अंदर वायु होती है तो वो बड़े बड़े भार को भी ढो के ले जाती है, बल होता है उसमें। इस रूप में उसका बल समझाया जाता है। तो ऐसे वायु के सदृश बलिष्ठ राजन, आप नियुतः निरंतर संयुक्त वियुक्त होने वाले वायु आदि गुणों को प्राप्त कीजिए। तो राजा को वायु आदि पदार्थों के गुणों को प्राप्त करना चाहिए। आदि से हम पृथ्वी भी ले सकते हैं, अग्नि भी ले सकते हैं। राजा को वायु के समान कर्मशील होना चाहिए, पुरुषार्थी होना चाहिए, जैसे वायु हमेशा गति करती रहती है। राजा को वायु के समान बलवान बल गुण को प्राप्त करना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के सहयोग के साथ जो पहले बताए। राजा को अग्नि के समान तेजस्वी होना चाहिए, उन्नति की ओर स्वयं भी जाना चाहिए और प्रजाओं को भी ले जाना चाहिए। वेग से, अग्नि के अंदर वेग गुण भी बताया जाता है और वो शीघ्रता से राज्य का विकास करने वाला हो, ऐसा गुण राजा के अंदर होना चाहिए। और पृथ्वी, जैसे पृथ्वी एक दाना लेती है बदले में अनेक दाने देती है, ऐसे ही राजा जो प्रजाओं से कर लेता है, उस कर के बदले में बहुत विविध प्रकार का, नए नए प्रकार का ऐश्वर्य बदले में राजा प्रजाओं को दे, उनको ऐश्वर्यों से, अनेक ऐश्वर्यों से युक्त कर दे। अथवा जैसे पृथ्वी को सहनशील बताया जाता है, ऐसे ही राजा भी सहनशील आदि गुणों को प्राप्त होवे और
अच्छा या ही अच्छे प्रकार होजिए, अच्छी प्रकार प्राप्त होजिए। वायु आदि गुणों को प्राप्त होजिए और अच्छे प्रकार प्राप्त होजिए तथा मदाए आनंद के लिए सुताए सिद्ध किए हुए अंततः अन्न के रस को पीजिए। तो उत्तम उत्तम पदार्थों का सेवन करें, अकेला सेवन ना करें। जिन पवित्र आचरण वाले राजपुरुषों और प्रजा पुरुषों का उसने सहयोग लिया है अपने राज्य के विकास के लिए, जो कि वीर हैं और शत्रुओं को नष्ट करने में समर्थ हैं, उत्तम शिक्षा से युक्त हैं, तो इन राजपुरुष और प्रजा पुरुष के साथ राजा क्या है, उत्तम उत्तम पदार्थों का भोग करे। जैसे विशेष कार्यक्रम होता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री ने कोई डिनर का आमंत्रण दिया तो उसमें सेना के भी, पुलिस के भी प्रमुख विशेष व्यक्ति आएंगे। इसी प्रकार से प्रजाओं के भी विशेष व्यक्तियों को बुलाया जाएगा, जो अपने अपने क्षेत्र के विशेष गणमान्य व्यक्ति हैं, जो देश के हित में काम करते हैं, ठीक है, उन सबको बुलाया जाता है। राष्ट्रपति भी डिनर में बुलाता है, प्रधानमंत्री भी डिनर में आमंत्रण करता है। तो उसमें आपको सरकारी व्यक्ति भी मिलेंगे, अधिकारी विशेष, और जो प्रजा के पुरुष हैं विशेष, वो भी मिलेंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन या दूसरे समाज सेवी आदि। तो इस प्रकार से राजा को मिलजुल कर उत्तम पदार्थों का सेवन करना चाहिए जिनका वो सहयोग ले रहा है। तो इससे उसका जो कार्य है बाधित नहीं होता, अच्छी प्रकार से सफल होता।